सिरमौर न्यूज के इस अंक में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा मानसून सत्र 2021 की। विधानसभा मानसून सत्र में आज क्या कुछ खास रहा, देखिए सिरमौर न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्ष की नारेबाजी के बीच शुरू हुए प्रश्नकाल में नाहन के भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने उद्योग मंत्री से पूछा कि जून 2021 तक प्रदेश में कितने उद्योग स्थापित किए, कितना निवेश हुआ और कितने युवाओं को रोजगार मिला। जवाब में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने बताया कि जून 2021 तक हिमाचल में 1453 नए उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिसमें 1228 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इन उद्योगों से 10,455 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला। हिमाचल में 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 50,000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। श्री राजीव बिंदल जी ने आज एक प्रश्न के माध्यम से पिछले 3 वर्षों के अंदर टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और कितने उद्योग लगे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है, इस विषय के ऊपर प्रश्न लगाया गया था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 30/6/2021 तक हमारे यहाँ 1,452 नए उद्योग लगे और इन उद्योगों में लगभग 1228.12 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है और 10,455 लोगों को रोजगार मिला है। ये मैं वो फिगर दे रहा हूं जो बिल्कुल नई इंडस्ट्री जो कि यहाँ पे लगी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये नई इंडस्ट्री तो लगी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्रीज की एक्सपेंशन हुई है। जो इंडस्ट्री एक्सपेंशन करती है वो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजती है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ उसकी सिंगल विंडो में क्लियरेंस होती है। तो उस प्रकार के भी 65 उद्योग ऐसे हैं जिनका विस्तार हुआ है और उन 65 उद्योगों में 1156.77 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है और उस एक्सपेंशन में 7,576 लोगों को रोजगार प्रदान हुआ है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि सभी श्रेणियों को अगर हम मिला लें तो लगभग 1574 नए उद्योग स्थापित हुए हैं और कुल निवेश 3,879 करोड़ रुपए का हुआ है और 19,522 लोगों को उसका रोजगार मिला है। इसके साथ साथ ये भी पूछा गया कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है उसका क्या इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूं कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में जो हमारे पास टोटल एमओयू साइन हुए थे वो लगभग 94,000 करोड़ रुपए के थे। हमने एक ग्राउंड ब्रेकिंग की है, एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की है, उसमें लगभग 14,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग पे हुई है और बहुत ही जल्दी सितंबर महीने के अंदर हम सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। एक इस सरकार के समय में सबसे ज्यादा एक जो स्कीम आम लोगों में, नौजवान मित्रों में जो लोकप्रिय हुई है वो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है। इस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में टोटल प्रोजेक्ट्स जो सैंक्शन हुए हैं वो 3,444 हैं। इसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुई है दैट इज 563 करोड़ और इसमें जो लोन आया है इसमें जो आपकी विधानसभा सत्र में मंगलवार को विपक्ष ने सांसद रामस्वरूप की दिल्ली में हुई मौत को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठाई। विपक्ष ने नियम 67 के तहत चर्चा न मिलने पर सदन से वॉकआउट भी किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तथ्यों के आधार पर जांच की प्रक्रिया चली हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामस्वरूप की मृत्यु पर सभी को अफसोस है। मामला दिल्ली में घटित हुआ है, इसीलिए दिल्ली में जांच चली हुई है। उनके परिवार ने सीबीआई जांच की कोई मांग नहीं की है। दिल्ली क्राइम ब्रांच तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है। लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद थे और उनकी दुखद मृत्यु पर हमें भी बहुत अफसोस है। जहां तक इन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है उस सारे मामले को लेकर के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मामला दिल्ली में घटित हुआ और दिल्ली में जो क्राइम ब्रांच में उसमें एफआईआर होने के बाद उसकी तफ्तीश जो है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस वहां पर चली। जो भी साक्ष्य मौके पर मौजूद थे
उस सारे साक्ष्य उनके पास उपलब्ध है। और ऐसी परिस्थिति में परिवार के सदस्यों के साथ भी हमारी बातचीत हुई। जो व्यक्तिगत रूप से परिवार के सदस्यों ने हमसे बातचीत की है, उसमें उन्हें इन्वेस्टिगेशन को दोबारा करना या सीबीआई के सुपुर्द करने की कोई बात नहीं कही। जांच जल्दी हो, इस बात के लिए उनके बेटे ने समाचार में कही एक खबर हमने देखी कि लगी अपनी स्टेटमेंट दी। ऐसी परिस्थिति में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस सारे मामले की जांच की प्रक्रिया अभी तक चली है। अब जब तक परिवार के सदस्य स्पेसिफिक ऐसी मांग नहीं करते, तब तक मुझे लगता है कि वो सारी जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चली है वो आगे बढ़ती रहे। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर 15 अगस्त को झंडा फहराने को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य बड़े नेताओं को मिली धमकी को लेकर अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के प्रमुख MS बीटा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में आकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर आश्वासन दिलाया कि 15 अगस्त के दिन यदि उन्हें मौका मिला तो वो हिमाचल देवभूमि में आकर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। उन्होंने हिमाचल की जनता से ये अपील भी की है कि यदि 15 अगस्त के दिन हर घर में झंडा फहराए तथा पूरे विश्व को राष्ट्रीय एकता का संदेश प्रदान करें। मैं बात करने आया हूं ISI का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट, चाइना के टुकड़ों पे पलने वाला, पाकिस्तान ISI के टुकड़ों के पलने वाला, जो हमारे जवानों को शहीद करते हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे हिमाचल की धरती के जवान हो, फौज में हो, चाहे वो CRPF में हो। हम पन्नू को चैलेंज करने आया हूं। अब मैं राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों से बहस करूंगा। चैलेंज हमें आतंकवादी ने किया है, चैलेंज हमें पन्नू ने किया है। मैं जानता हूं उसको अच्छी तरह, वो कितने पानी में है। और आज राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करेंगी, ये ड्रामा है। दिल्ली में लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ तो मोदी जी ने करा दिया। अरे आपकी पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई आप 100 बार लड़ो, पर तिरंगा झंडा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का है। जब वाघा बॉर्डर के ऊपर हम देखते हैं, वो जलवा देखते हैं BSF का, तिरंगे झंडे का ऊपर खड़ा होता है वो तिरंगा झंडा, देखो हम नीचे खड़े हैं, वो कुदरती हाथ गया वो तिरंगा झंडा, हम नीचे खड़े हैं। और वाघा बॉर्डर में कैसे सलूट दिया जाता है, कैसे जोश आता है। और राजनीतिक पार्टियां कुछ भी बोल देंगी। कोई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को चैलेंज करना चाहता हूं, पन्नू के ऊपर कोई भी मेरे से बहस कर ले, आतंकवाद पे मुद्दे पे बहस कर ले, बोलने के वक्त 20 बार सोचे। जो इस वक्त तिरंगे झंडे के ऊपर हिंदुओं के खून के तिरंगे झंडे के साथ अपमान करता है। मेरे ऊपर पहला बम कब चला? 14 बार हम हुए। जब भिंडरा वाले ने कहा था तिरंगा झंडा बिट्टा लहराएगा, तो बम 82-83 की बात, शरीर पे खाए तिरंगा झंडा लहराया। और जहां तिरंगे झंडे की बात होती खड़े हो जाते हैं। मुझे कोरोना हुआ था, मैं निकलता नहीं हूं, पर जहां तिरंगे झंडे की बात आई और देवभूमि, शरीफ लोगों की धरती, ईमानदार लोगों की धरती, हमारे लिए आप आदर्श हैं। हिमाचल के लोग यहां आके को धमकी दे दे तिरंगे झंडे के ऊपर, हम घर में बैठ जाएं। ना चीफ मिनिस्टर साहब, ना कोई पुलिस का, ना प्रशासन, किसी की जिम्मेदारी नहीं, जो मेरी जिम्मेदारी है। इसको मैं लेता हूं, मैं चैलेंज करता हूं। मेरी कोशिश हो कि मैं आके 15 अगस्त में चाहे 20 लोग हों, मैं तिरंगा झंडा लहराऊं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी से आज आपने मुलाकात की, क्या विषय? नहीं, उनको मैंने यही अपनी तरफ से कहा, जहां जहां भी सरकारी तिरंगे झंडे लहराए जाएं, जहां सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर कोई SSP साहब की बिल्डिंग है, जैसे कलेक्टर की, ऐसे तिरंगे झंडे, वहां उस दिन हिफाजत रखी जाए। हिफाजत का मतलब ये नहीं कि वहां फोर्स ही लगा दी जाए, दहशत फैल जाए। वहां अकेला तिरंगा झंडा हो, एक भी कोई लुच्चा बदमाश किसी को 200 रुपया देके, 1000 रुपया देके तिरंगे। सिरमौर न्यूज के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खबरों की ताजा अपडेट के लिए सिरमौर न्यूज की वेबसाइट को लॉग इन करें।